कछुओं को लेकर कहा जाता है कि उनकी चाल बेहद धीमी होती है। वे लंबे समय तक एक ही जगह पर टिके रहते हैं। लेकिन अब एक ऐसे कछुए की बात हो रही है जिसने पूरे 4500 किलोमीटर का सफर तय किया है। सफर शुरू ओडिशा से हुआ, श्रीलंका तक गया और फिर बाद में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आकर खत्म हुआ। बताया गया है कि इस कछुए ने अपना सफर ओडिशा के गहरी मठा से शुरू किया था, फिर उसने श्रीलंका का रुख किया, जाफना तक गया और फिर त्रिवेंद्रपुरम से होते हुए रत्नागिरी तक पहुँच गया। अब इस कछुए की पहचान भी इसलिए हो पाई है क्योंकि उसके फ्लिपर पर टैग लगा हुआ था। उस पर नंबर था 03233। 18 मार्च 2021 को ओडिशा की गहरी मठा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने उसकी पहचान की थी। ये 1200 ओलिव रिडलीज प्रजाति वाले कछुए में से एक है। अब इस कछुए के फ्लिपर में जो टैग लगा था उसी की मदद से शोधकर्ताओं को उसके प्रवास पैटर्न और भोजन की तलाश के क्षेत्रों को ट्रैक करने में मदद मिली। अब शोधकर्ताओं की माने तो ओलिव रिडलीज प्रजाति वाले कछुए अच्छे नेविगेटर होते हैं। वे अपना रास्ता खोजना जानते हैं, लेकिन इतनी लंबी दूरी किसी ने तय की हो, ये पहली बार पकड़ में आया है। इस बारे में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई कछुआ ईस्ट कोस्ट से यूं वेस्ट कोस्ट तक आ जाएगा। अब शायद ऐसा पहली बार ना हुआ हो, लेकिन ये बात जरूर पहली बार हुई है कि एक टैग लगे कछुए को पहले ईस्ट कोस्ट पर देखा गया और फिर बाद में वही कछुआ वेस्ट कोस्ट पर भी मिला। डॉक्टर कुमार तो यहाँ तक मानते हैं कि कछुए ने जरूर श्रीलंका वाला 4500 किलोमीटर लंबा रूट चुना होगा, लेकिन वे इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि कछुए ने पंबन कॉरिडोर से होते हुए कोई छोटा रूट खोज लिया हो। अब यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव त्रिपाठी की बात समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस कछुए को टैग देने का काम उन्होंने ही किया था। वे इस खास प्रजाति वाले कछुए के बारे में कहते हैं कि मादा कछुए अंडे देने के लिए ज्यादातर ओडिशा तट पर समुद्र तटों पर एकत्रित होती है। ये 6 महीने ओडिशा के तट पर रहती है, नेस्टिंग करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। अब एक्सपर्ट के सामने चुनौती ये है कि वे पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कछुए एक जगह से दूसरी जगह जाने में असल में कितना समय लगा रहे हैं। ऐसी चुनौती भी इसलिए आ रही है क्योंकि फ्लिपर टैग का इस्तेमाल हुआ है, सैटेलाइट टैग का नहीं। अगर सैटेलाइट टैग का इस्तेमाल होता तो उस स्थिति में रूट को लेकर विस्तृत जानकारी मिलती, समय को लेकर भी जरूरी इनपुट मिल जाते।